हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी 7 फेज टीचर एग्जामिनेशंस के लिए आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। यदि आपके पास कहीं बगल में अगर ईयरफोन या हेडफोन रखा गया है तो उसको कृपया लगा लीजिए, या फिर ऐसे ही आराम से एक करके देखते चाहिए, अगुताइएगा नहीं, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए बढ़ते चलते हैं, हम समय ज़्यादा नहीं आपका लेंगे और लगातार हम क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ताप का मान होता है वह कितने डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक निम्नलिखित में से कौन से हैं? राइट आंसर है हिपोक्रेटस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। बने रहिएगा हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बिहार बीपीएससी 7 फेज के टीचर एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं वे सभी क्वेश्चनों को हमने अपने वीडियोज हम अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम प्रदान कर चुके हैं। एक एक करके देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति स्लाइडेन और स्वयं हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम रखने की कोशिश करेंगे। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन की किरण। पेप्टाइड लिखा गया है कि पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? तो पेप्टाइड बंध जो होता है अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है राइबोसोम में होता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कैम्बियम। याद रखते चलिएगा, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। अब समय ज़्यादा बाकी नहीं है जिससे कि आप जो है भयानक रूप में किताबों को पढ़िएगा, इसलिए वन लाइनर अब मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। भारत में नॉर्मल वर्लंग किसके लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति से संबंधित है इनका। कौन सा जो ऊतक है पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। ये क्वेश्चन से एकदम पूछे जाएंगे इसी में से। साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कपास के रेशे पौधे के लिए किस भाग में पाए जाते हैं? तो कपास के रेशे जो होते हैं पौधे किस भाग में? तो बीजों के पर अभिधर्मी के रूप में पाए जाते हैं। श्वसन मूल तथा न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन जो है वह आंशिक मूल परजीवी है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। गन्ना एवं गेहूं में किसके द्वारा परागण होगा? हवा द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन को मापने वाले यंत्र का नाम पोटोमीटर है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में घुमा के फिरा करके पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को लगातार आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते चलिएगा। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो हिरन जो होती है उसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से की गई है? सही आंसर होगा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। बिल्कुल आप हटने की कोशिश मत कीजिएगा, लगातार बने रहिएगा। यह आपके जीवन सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो होगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? राइट आंसर है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वे लोग किससे पीड़ित हो जाते हैं? बेरी रोग जो होता है उसका मुख्य कारण होता है। मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होता है? लैक्टिक अम्ल के मतलब इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकान होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रीवेरियंस ने। आगे बढ़ते चलते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देखते चलिएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में होती है? पारिस्थितिकी में। आगे बढ़ते चलते हैं, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको फ्लोरिकल्चर के नाम से हम सभी जानते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन कहलाता है। प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसको आर्बेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो
एग्रो फॉरेस्ट्री जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर ये काष्ठीय बारहमासी वृक्ष को लगाना, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल। इसका आगे बढ़ते चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? सही आंसर है पत्ती। आगे बढ़ते चलते हैं कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों को गिन करके वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख से कौन सा भाग निकाला जाता है? सही आंसर है रेटिना नहीं, कॉर्निया। याद रखेंगे कॉर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? यानी कि उरु अर्थात जांघ में पाई जाने वाली हड्डी उरु। आगे बढ़ते चलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर कराया जाता है। बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते 43 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड इसके पहले भी मिला हुआ था। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, यह स्तनधारियों में। अगला है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग हिस्सा कौन सा है? उसका प्रकंद जो होता है खाने योग्य होता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सही आंसर है इसका जो है वो सेब इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा रूपांतरित तन्ना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होती है बेटुला की छाल से। आगे बढ़ते चलते हैं छाल से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित हो जाते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में हो जाते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको दैनिक ज्वार कहेंगे। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वन लेक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं में के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल इसका सही आंसर है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स के नाम से ये जाने जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वहाँ पर वर्षा वन का बहुलता पाया जाता है। आलू किस कुल से संबंधित है? ये सोलेनेसी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आलू किससे संबंधित है? सोलेनेसी से यह संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़ के वृक्ष से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? सही आंसर है एंजाइम की। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो बीज से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्विट करके मत जाइए प्लीज़, हम आपके लिए कह रहे हैं लगातार बने रहिए। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? लेमार्क ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक जो है आधार है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसको जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होती है? मूत्र में। आगे बढ़ते चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? विषाणु इसके सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके का किसने खोज किया था? एड्स होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाना। T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाने की वजह से एड्स होता है। एड्स वायरस क्या है? यह एक सूची आरएनए है, एक सूची आरएनए है। आगे बढ़ते चलते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की वजह से लाल सागर का रंग जो है लाल दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है कि गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। आगे बढ़ते चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनोकोना से प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है? पुष्पक्रम। सामान्यतः अंकुरन के लिए
किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, तन्ना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है गन्ना। याद रखेंगे दोस्तों कि कल हम इसका MCQ भी आप लोगों को प्रदान कर देंगे, इसी में से क्वेश्चंस कल सेट करके आएगा, उसका आंसर आप बायोलॉजी से संबंधित पहले दे दीजिएगा। आज पूरा संपूर्ण साइंस को देख लेते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण पोष नारियल का खाया जाता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मेनिफेरा इंडिका इसका नाम हो जाएगा। निषेचन क्रिया क्या है? तो यह एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया इसका सही आंसर है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में इसका सही आंसर हो जाएगा। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल इसकी प्रमुख फसल है। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन करना। रात्रि के पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यह हमें छोड़ता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 90 नंबर है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन, और टमाटर सॉस में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर की बायोलॉजी की जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति, और एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम करता है जो वह कोशिका झिल्ली करता है। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली, यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यह बाहरी परत होता है जो पौधों में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल की वजह से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रक संस्थान कहाँ है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? ऑक्सीटोसिन का। आगे बढ़ते चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की कटोरी कहलाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडे की कटोरी कहते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में इसका सही आंसर है। आगे है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सा है? रानीखेत इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? लैक्टोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेनडियर में। याद रखिए दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC 7 फेज टीचर एग्जाम्स के लिए साइंस के निचोड़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों को। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, दुधारू गाय मुख्य पहचान क्या है? यह अयन पूर्ण विकसित होना, दुग्ध नलिका उभरी रही तथा दूध नलिका की टेढ़ी मेढ़ी होना, यह दुधारू गाय की पहचान है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? यह एक प्रकार की बकरी है जो कि भेड़ के रूप में देखने में लगती है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय पेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ उपस्थित है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। आगे बढ़ते चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, किसे जेली फिश के नाम से भी जानते हैं? ऑरिलिया को। किसके अधपक्के मांस के खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? प्रश्न है कि किसके अधपक्के मांस को खाने से फीता कृमि हमारे आंत में पहुंचता है? सुअर की मांस खाने से। आगे बढ़ते चलते हैं। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? उसमें कोई नेत्र नहीं होता। तितली की आंखें रात में क्यों नहीं चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों नहीं चमकती है? उस सही कारण है टेपिडम लुइसडम के कारण से। आगे देखेंगे, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एन्फिलीज मच्छर इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा।
कोबरा। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी क्या है? नील व्हेल इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हिमंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। आगे बढ़ते चलते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला, ध्यान से देखेंगे, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध होता है कोशिका जल। आगे बढ़ते चलते, केशिका जल। 130 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन कर लेना। वह तंत्र यंत्र जिसके द्वारा तने एवं तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्से इसका सही आंसर है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर उसकी सही रूप में मापी जाती है, सही आंसर है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निरिजा, याद रखेंगे, अग्निनिर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब में होने वाला एक प्रकार का रोग है। 135 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब किस प्रकार का उपयोग हम करते हैं? यानी कि हम हैं एक प्रकार का द्वितीय उपभोक्ता जब हम बकरी या भेड़ के मांसों को खाते हैं। आगे प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का अध्ययन। 138 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? सही आंसर है तलवे में सबसे मोटी होती है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? सौर में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? अरू में, यानी कि जांघ में। ये दूसरी बार आ गया है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको ऑर्गेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ में बने होते हैं? किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। दोस्तों याद रखिएगा, हम इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर चले रहे हैं क्योंकि अब बहुत ही नज़दीक समय है आपके एग्जामिनेशंस का, और ये सभी चीज़ें आपके जब दिमाग में रहेंगी, ऑप्शंस जैसे ही आपके पास आएगा उसको खट से आप आंसर कर दीजिएगा अगर पढ़े रहिएगा तब। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। केंचुए की कितनी आंखें होती है? कोई आंख नहीं होती है। गाजर की विटामिन का समृद्ध रूप है विटामिन ए जो होता है गाजर में भारी मात्रा में पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? सही आंसर है चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दूध का खट्टा हो जाना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये सभी किण्वन के उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है। प्रश्न कहता है कि मानव का यह कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही आंसर पनीर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको जो एक छिपकली है वो उड़ सकती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। आगे बढ़ते चलते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का? देसी घी में सुगंध क्यों आता है? उसका सही कारण है डाइएस्टिलीन के कारण से देसी घी से सुगंध आता है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? सही आंसर है एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गने में लाल सरण रोग किसके कारण होती है? कवकों के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन को ही हल्के में मत लीजिए कि हल्का क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल रहा है इसीलिए आपको लगता है कि क्या है हल्का है और ये सब जान रहे हैं। नहीं, ऑप्शंस मिलेगा तब पता चलेगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा, इसको देखते चलिए, रिपीट रखिएगा तो मज़ा आने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि आम का वास्तविक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, यह जड़ से प्राप्त होता है। 162 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? वाटसन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल के कण के साथ है वो जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने फोटोन का खोज किया था। आगे बढ़ते से प्रोटॉन नहीं कहा, प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। आगे बढ़ते चलते 170 नंबर क्वेश्चन है कि
किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा यूक्लिड्स पर गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु की परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक निम्नलिखित में से कौन सा है? C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या है, इसे हम लोग अस्थायी नाभिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता बोला गया है, अनश्वरता नहीं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? अल्फा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु की संख्या पर। आगे बढ़ते चलते हैं। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंध रखता है चक्रण से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या 20 का परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 8 8 8 2 9 16 2 18 और 2 20। सही आंसर 2 8 8 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संकरण रूप धातु तत्व के लिए है? तो सबको जोड़ दीजिए। 2 8 2 कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का यह त्याग किया जा सकता है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे वो धातु कहलाता है, इसलिए धातु की श्रेणी में आएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है, यानी कि एक ठो ऐसे चलेगा तो एक ठो इस प्रकार से चलेगा। आगे क्वेश्चन है 185 नंबर कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8, पहली में 2 और तीसरे में 18 हो जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं कि कार्बन परमाणु क्रमांक संख्या 6, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित है? तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, क्योंकि परमाणु भार 12 है तो 12 में से 6 घटा देंगे तो आंसर 6 आ जाता है। आगे क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन की परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर होते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व देंगे 92 U 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 235 में से 92 घटा दीजिएगा। तो सॉरी, प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो ऊपर वाला जो मान है आपका नीचे वाला वह 92 परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 92 है, इसलिए प्रोटॉन भी इसमें क्या हो जाएगा? 92। और यदि आप जो है 235 में से जब 92 को घटाइएगा वह मान आएगा, वह न्यूट्रॉन की संख्या कहलाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी हो जाएगी? तो देखिएगा कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो 11 11 22, 22 में से जब 11 को 23 इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, याद रखिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु भार 23 होता है, 23 में से जब आप 11 घटाइएगा तो मान आ जाएगा 12। इस प्रकार 11 12 11 इसका राइट आंसर सेट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा, इसमें कहता है प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 92 दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 92 दिया गया है तो प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर 92 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत आंसर फिर से किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें पूछा जाए तो आप लोग 238 में से यहाँ पर ये प्रोटॉन की संख्या नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में इसको न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के परमाणु भार में से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त तत्व कौन सा है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 से 10 के पावर -10 यहाँ पर लिखा गया है m। आगे बढ़ते चलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो परमाणु संख्या अगर 35 है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन उसमें कितनी दिया गया है? परमाणु संख्या यहाँ पर गलती यहाँ पर किया गया है, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए सही इसका आंसर 18 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे तत्व की द्रव्यमान क्या है? तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मान
मान को जोड़ दीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन संख्या क्या है। तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले एवं पत्थर अल्फा कणों का प्रहार कराया बछार किया तो देखा अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्ने को बिना विक्षेपित किए हुए पार की जा रही थी। यही कारण है कि उसको परमाणु का अधिकांश भाग क्या बोला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होते हैं वह खाली होते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। सही आंसर है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। हेनरी बेकरेल्स ने। आगे है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरणों को। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था। रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया था। तो ये भी रदरफोर्ड। हालांकि देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, थोड़ा सा एक बार डाउट्स हो रहा है इस क्वेश्चंस पर। हालांकि देखेंगे जहाँ तक तो जो दिया गया इसमें ये सही है। आगे क्वेश्चन है अल्फा किरणें हैं तो अल्फा किरण जो है H++ आयन वाला होता है। बीटा किरण होती है ऋण आवेशित। तो याद रखें अल्फा किरण पर प्लस आवेश, बीटा किरण पर ऋण आवेश और गामा किरण पर कोई भी आवेश नहीं होती है। सबसे भेदन क्षमता ज़्यादा होती है गामा किरणों की, क्योंकि आवेश नहीं होने की वजह से इसमें कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। गामा किरणें क्या होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रोटॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्वों में। वायु क्या है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। आगे क्वेश्चन है अमोनिया है तो रासायनिक यौगिक है। हीरा जो है यह एक प्रकार का अपरूप है, यानी कि किसका, यह तत्व नहीं, यहाँ पर अपरूप कर दीजिएगा, ये कार्बन का एक अपरूप है। आगे बढ़ते चलते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण। जबकि एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु के नाम से जानते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है वह एक यौगिक है। बारूद होता है एक प्रकार का मिश्रण। आगे ध्यान रखे रहिएगा। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज किया था जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 जो है आवेश होता है। परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। यह खबर जो है जे टॉमसन ने बताया था। Na12 यानी कि में 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है, Mg। एक ठो अगर इसको उत्सर्जित कर दिया जाएगा, एक ठो दे दिया जाएगा तो यह 11 नहीं जबकि 12 हो जाएगा। यही कारण है कि इसको अब सोडियम नहीं मैग्नीशियम यानी कि परमाणु संख्या 12 वाला बताया जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षमता की दर निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी, यह अपरिवर्तित रहेगी। आगे बढ़ते चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। भाग का क्षय होना होता है 8 महीने में। आगे बढ़ते चलते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया गया था यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म अणु का, जीवाश्म आयु का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हॉर्न। और परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन पर कार्य करता है, परमाणु विखंडन पर। आगे बढ़ते चलते हैं। किस परमाणु की अभिक्रिया में से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, विखंडन अभिक्रिया। सूर्य में से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। सही आंसर है इसका नाभिकीय संलयन होना, सूर्य से ऊर्जा मुक्त होता है। 231 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम से, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि कोबाल्ट C60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कोबाल्ट C60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह निर्माण करता है, उत्सर्जित करता है गामा किरणों को जिस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। वहीं पर नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित विखंडन पर काम करता है। आगे है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ, अगले क्वेश्चन देख लेंगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है। पदार्थ का 3/4 भाग विघटन हो जाएगा 20 दिनों में, 2 गुने दिनों में इसका 3/4
4 भाग योजक विघटन हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, सही आंसर इसका थोरियम हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है 238 नंबर की कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है, जीवाश्मों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण। किसी परमाणु के नाभिक का ओटोसोप या आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसको आइसोटोपस के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3, जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, सही आंसर है पोलोनियम में। आगे क्वेश्चन है कि पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 27। याद रखेंगे पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले और वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके उत्सर्जन में समस्थानिक उत्पन्न होते हैं, बीटा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। 249 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोपस कौन सा है। प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रेडियो आइसोटोपस क्या है, सही आंसर है कोबाल्ट 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। 150वां नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को प्रदान करता है।